यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल आपको पीडीएफ भेजी थी चैप्टर नंबर 2 की, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसकी वीडियो भी भेज दी थी और पीडीएफ में सारे जो क्वेश्चन आंसर है, बुक वर्क वगैरह सब कुछ आपका हो गया। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दिया है हमारा एडवांस एमएस एक्सेल। पिछले वाले चैप्टर में भी हमने एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ा, कुछ बेसिक कमांड्स एक्सेल की हमने पढ़ी है। तो आज इसमें कुछ और फीचर्स जो दिए हैं एक्सेल के वो जान लेते हैं। जैसे हम एक्सेल में प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करते समय अपने डॉक्यूमेंट्स में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बुक ले लीजिए, पेज नंबर दिया है हमारा 26। तो पेज नंबर 26 पे क्या कह रहा है, देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड लर्न अबाउट। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, यूजिंग थीम्स। थीम्स हम कैसे लगाते हैं, विद डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर से, डिफरेंट फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स, ये चीज़ें हमने पढ़ी है। मार्जिन सेटिंग इन द डॉक्यूमेंट्स एंड पेज ओरिएंटेशन, पेज मार्जिन पढ़ा आपका, पेज ओरिएंटेशन पढ़ा। साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन विच वी आर वर्किंग, पेज का अगर हमें साइज चेंज करना है तो उसके बारे में पढ़ा आपने। रिमूविंग एंड सेलेक्टिंग प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया को लगा दिया है और उसको रिमूव करना है या फिर लगाना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। इंसर्टिंग ब्रेक इन ओवर डॉक्यूमेंट्स, हमारा जो पेज है उसमें पेज ब्रेक, इसको ब्रेक बोलते हैं, एक पेज को 2 या फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, वो हमने इसमें पढ़ा। इसके अलावा दिया इंसर्टिंग इमेज इन बैकग्राउंड, अपनी वर्कशीट पर जैसे हम बैकग्राउंड वॉलपेपर लगाते हैं मोबाइल्स में या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर पर, तो हम अपनी वर्कशीट में भी बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगा सकते हैं। ओवर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ओवर लोकल डिस्क एंड फ्रॉम इंटरनेट, या तो अपने कंप्यूटर से या फिर आप इंटरनेट से सर्च करके भी लगा सकते हैं। एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल के बारे में पढ़ा। तो इतनी सारी जो कमांड्स अभी अभी मैंने पढ़ी है, ये चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ ली हैं। तो आज इस चैप्टर में कुछ हम और कमांड जो दी है इसमें, जब अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं तो क्या क्या उसमें चेंज कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव कवर्ड सम ऑफ द पोर्शन पेज लेआउट टैब, तो पेज लेआउट टैब की कुछ कमांड्स हमने पढ़ी है। नाउ लेट्स अस मूव द फर्दर एंड डिस्कवर सम मोर फीचर्स इन दिस टैब। चलिए पेज लेआउट टैब से ही रिलेटेड कुछ और चीज़ें हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट कमांड हमारी दी है स्केल टू फिट। तो जैसे कि हमारे पास एक्सेल होता है तो हमारी रोज ऐसे होती है, ये हमारी रोज होती है ऐसे, और ऐसे हमारे कॉलम होते हैं। तो इस तरह से हमारी एक एक्सेल सीट होती है। एक्सेल सीट में करना क्या होता है हमें, देखिए ये हमारी एक्सेल सीट हो गई, इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनता है हमारा सेल। तो हमारे पास ऑप्शन आया है पेज लेआउट टैब में स्केल टू फिट। इस ऑप्शन से आप क्या करते हैं, सपोज दैट आपने कोई भी डाटा लिया, जैसे मैं यहाँ पर नेम लिखना चाहता हूँ, NAME, नेम। तो मेरा जो नेम है ये स्पेलिंग इस प्रॉपर कॉलम में नहीं आ रही है। नेक्स्ट में भी कुछ और लिखना चाहते हैं लेकिन कॉलम हमारा जो सेल है जो वाइड है वो कम है, पूरा डाटा हमारा नहीं आ पा रहा है, सेल से बाहर जा रहा है। तो एक साथ टोटल कॉलम्स का जो साइज है चेंज करने के लिए हम स्केल टू फिट ऑप्शन का यूज करते हैं कि जितना डाटा हमारा, जितने भी डाटा का साइज है उसी हिसाब से हमारा कॉलम वाइड हो जाए, उसी हिसाब से हमारी रो की जो हाइट होती है, ये रो हाइट होती है हमारी इस तरह, ये वाली हमारी रो हाइट है। ये स्केल टू फिट से जितना हमारा डाटा है उस हिसाब से ये ऊपर चली जाए, टोटल जितनी भी दी हुई है। और ये हमारा कॉलम वाइड होता है इस तरह से। तो इससे क्या है, जितना हमारा डाटा है उस हिसाब से हमारा कॉलम वाइड हो जाए। तो इस ऑप्शन का हम यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली जितना भी डाटा दिया हुआ है, जहाँ जहाँ तक हमारा डाटा फीड है हमारी कॉलम और रो में, वो ऑटोमेटिकली उसका साइज चेंज हो जाए। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी क्या दिया है। इट्स अलाउड टू सेट द डाटा इन फिक्स नंबर्स ऑफ पेज पर वाइड एंड हाइट। मैंने पहले ही बताया कि ये डाटा के हिसाब से हाइट और वाइट दोनों को चेंज कर देता है। इट हैज सब हेडर स्केल टू फिट विच इंक्लूड पेज मार्जिन, हेडर, फुटर एंड सीट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्केल टू फिट ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप।
तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्केल टू फिट ऑप्शन को हम लगाते कैसे हैं, अप्लाई इसको हम अपने इसमें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्टेप 1 दिया है, ओपन द स्प्रेडशीट विच यू वांट टू प्रिंट। सबसे पहले आप वो स्प्रेडशीट ओपन कीजिए जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि पिक्चर्स में यहाँ पर दिखाया भी गया है नीचे। नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, स्टेप 2 पेज नंबर 27 पर दिया है, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। उसके बाद हम पेज लेआउट टैब में चले जाएंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन द स्केल टू फिट सेक्शन इन द पेज लेआउट टैब। तो पेज लेआउट टैब में आपको स्केल टू फिट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आ जाएगी। तो उसमें दिया है स्टेप 4, सेलेक्ट द फिट टू ऑप्शन पेज सेटअप मेन्यू। तो पेज सेटअप मेन्यू में आपको सेलेक्ट टू फिट नाम का ऑप्शन मिलेगा। वी कैन चूज हाउ मैनी पेज वी आर विश टू एंटर द डाटा हेयर। वहाँ पर आप पेज नंबर डाल दीजिए, कितने पेजेस में आप स्केल टू फिट ऑप्शन को लेना चाहते हैं। डू नॉट पुट टू मच टेक्स्ट ऑन पेज और एल्स बिकॉज इट विल टू बी स्मॉल टू रीड। स्टेप 5, ए ग्रेट वे फिट मोड ऑन टू ओवर पेज इज एडजस्ट द मार्जिन डायमेंशंस। क्लिक ऑन द मार्जिन टैब एंड चेंज द साइज ऑफ द मार्जिन योर स्प्रेडशीट प्रिंट आउट। जब आपका टोटल जो डाटा दिया है वो स्केल टू फिट ऑप्शन से रो और कॉलम की जो हाइट है, वाइडनेस है, वो सब चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने से पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें आप पेज मार्जिन की हेल्प से कि आपके पेज का जो डाटा है, जिस पेज पर आएगा वो डाटा उससे बाहर नहीं गया हुआ है या फिर दिख नहीं रहा है, कट रहा है, समथिंग कुछ भी चेंज आप चाहे तो आप कर सकते हैं। स्टेप 6, वी शुड क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू। तो हम प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। बिफोर वी क्लिक ऑन प्रिंट, प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम प्रिंट करने जा रहे हैं वो हमारे पेज पर प्रॉपरली ठीक से आ रही है, कोई चीज़ कट तो नहीं रही है, कोई चीज़ दूसरे पेज पे नहीं जा रही है। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, उनको देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं प्रिंट करने से पहले, सो दैट वी कैन सी द एग्जैक्टली ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी लुक आफ्टर प्रिंटिंग कमांड। तो हमें जो है ना प्रिंट प्रीव्यू में हमारा डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही दिखाई देता है जैसे हम उसको प्रिंट करने के बाद फिजिकली जब हमारे हाथ में प्रिंट पेज आ जाता है, वो सेम प्रिंट प्रीव्यू में भी ऐसा ही दिखाई देता है। तो ये था हमारा स्केल टू फिट ऑप्शन, जिसकी हेल्प से आप अपनी रो और कॉलम को अपने डाटा के हिसाब से उसकी हाइट और वाइड चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है हमारे पास सीट ऑप्शन। सीट ऑप्शन देखिए, जैसे हमारी बुक है, बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं। ऐसे ही जब आप एक्सेल ओपन करते हो, वहाँ पर वर्क बुक होती है, तो वर्क बुक में नॉर्मली 3 सीट्स आती हैं। नीचे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस तरह लिखा रहता है सीट 1, सीट 2। तो नॉर्मली वर्क बुक बोलते हैं जिसमें हमारी सीट्स होती है। तो नॉर्मल 3 सीट हमारी ऑटोमेटिकली आती है। इसके अलावा आप जितनी सीट चाहे इतनी आप ले सकते हैं। तो यही ऑप्शन दिया हमारा सीट ऑप्शन। तो क्या कह रहा है देख लीजिए, MS Excel 2013 प्रोवाइड वेरियस सीट ऑप्शन फ्रॉम प्रिंटिंग पर्पस। Generally, cell grid line are not printed. If you want to print out which include the grid lines, choose page layout tab, sheet option group, grid line, check print। तो देखिए, अपनी सीट को जब हम प्रिंट करते हैं तो बहुत सारे व्यू भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। सीट ऑप्शन की हेल्प से आप अपनी सीट को अलग अलग व्यू में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो एक्सेल में हमारा रो और कॉलम दोनों आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब हम प्रिंट करें तो रो और कॉलम ना आए, डाटा जो भी पेज आए हमारे सामने, डाटा बिना लाइन के आए, जैसे कि टेबल ना बनी हो, बिना टेबल के डाटा फीड हो, वो हमारी प्रिंट आउट में आए। तो इस तरह का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। कैसे? सीधी सी बात, जाएंगे पेज लेआउट टैब में, वहाँ पर आपको ग्रिड लाइन का ऑप्शन मिलेगा। ग्रिड लाइन जहाँ पर लिखा रहेगा उसके सामने एक बॉक्स होता है, उसमें राइट क्लिक रहता है। उस राइट क्लिक पर आप क्लिक कर दीजिए तो वो हट जाएगा, तो आपकी ग्रिड लाइन भी वहाँ से रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। पेज नंबर नेक्स्ट टर्न कीजिए।
पेज नंबर दिया है 28, इसमें दिया है प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया का क्या काम होता है, इस ऑप्शन का काम क्या होता है, इसका यूज ये होता है कि आपने सपोज दैट 5 कॉलम और 3 रोज में अपने डाटा को एंटर किया है और आप उसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं। तो प्रिंट आउट करने से पहले आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो आप सेलेक्ट करते हो उसको बोलते हैं प्रिंट एरिया। वी कैन सेट प्रिंट एरिया विद दिस ऑप्शन। इस ऑप्शन की हेल्प से हम प्रिंट एरिया को सेट करते हैं। प्रिंट टाइटल का भी यही काम होता है, प्रिंट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंट ऑप्शन, ग्रिड लाइन। सेलेक्ट दिस चेकबॉक्स ग्रिड लाइन टू अपीयर व्हाइल प्रिंटिंग वर्कशीट। तो ग्रिड लाइन ऑप्शन ऐसा ऑप्शन होता है जब आप प्रिंट करते हैं, आप चाहते हैं कि लाइनिंग ना आए तो उसको हटा सकते हैं, अगर हटी हुई है ग्रिड लाइन से उसको ला सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट, इस ऑप्शन की हेल्प से अगर आप कलर प्रिंटर में प्रिंट कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि हमारा प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट आए, तो आप ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन पर क्लिक करके उसको ला सकते हैं। ड्राफ्ट क्वालिटी में चाहते हैं तो ड्राफ्ट क्वालिटी में आ जाएगा। रो और कॉलम का अगर हेडिंग चाहते हैं तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप रो और कॉलम हेडिंग में भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है पेज ऑर्डर, डाउन द ओवर। इन दिस प्रिंट डाउन पेज फर्स्ट एंड देन प्रिंट राइट साइड पेजेस ओवर देन डाउन। तो इन ऑप्शंस की हेल्प से आप एक साथ कंटिन्यूअस एक पेज के बहुत सारे प्रिंट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट दिया हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ब्रिंग फॉरवर्ड जो ऑप्शन है हमारा, ये मोस्टली इमेजेस के लिए यूज होता है। अगर आपने किसी पिक्चर्स को दिया है और उसके बारे में लिखा भी है, उसके बारे में कुछ 2 से 3 लाइन लिखी है और साथ में पिक्चर्स भी है, उसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो पिक्चर्स को आप लेफ्ट या फिर राइट में रखना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, बिहाइंड करना चाहते हैं, तो इस तरह का ऑप्शंस, इस तरह के ऑप्शंस के लिए हम ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट और सेंड बैकवर्ड, इस तरह के ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में हम बताएंगे आपको कल। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को जो मैंने पढ़ाया आप भी आराम से पढ़ लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं। थैंक यू।